हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी के होठों पे बस आप ही की बातें हैं। तो क्या चर्चा करते रहते हैं ये आपके बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वांड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये किंग अपने सिंहासन पे बैठा है और नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहा है, इसके मन में कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है। वैसे ही आपके बारे में जब भी ये बातें करते हैं वो यही बताते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा दूर की सोचते हैं। मतलब आपके किसी भी बात के पीछे जो एक आप कह सकते हैं जो रियलिटी होती है वो इस तरह की होती है कि आप कोई भी जो फैसला है, कोई भी एक्शन है, वो सोच समझ के फैसला लेने के बाद ही उस तरह से कदम उठाते हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड तो आप है। मतलब एक बार अगर आप ठान ले कि किसी चीज़ के लिए आपको एफर्ट डालने हैं या फिर उस दिशा में आगे बढ़ना है तो आप वो चीज़ करके ही रखते हैं। लेकिन उससे पहले जो उसकी बैकग्राउंड होती है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके ही, मतलब रिजल्ट क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या है, इन सभी बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो आप हार्ड वर्किंग भी हैं और कहीं ना कहीं आप सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं, ये भी वो बात करते हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ वांड्स का। अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो आप में वो सभी खूबियाँ ऑलरेडी इस पर्सन को मिल चुकी हैं जो ये ढूंढ रहे थे या फिर अपने पर्सन में चाहते थे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ मटेरियल आप उनको मिल चुके हैं जिसके साथ ये घर बसाने की ख्वाहिश करते हैं। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। ये फैंटेसी से भरी दुनिया होती है। तो जब भी आपके बारे में बातें होती है इनको यही रियलिटी महसूस होती है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ इनको एक नई दुनिया में कदम रखना है या फिर उसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आपको लेके कई सारे इमोशंस भी हैं जो ये दिल से फील करते हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं इनकी जो दुनिया है वो जैसे आप पूरी तरह से बन चुके हैं, तो आपको ही अपनी दुनिया मान चुके हैं, ये भी उनकी तरफ से रियलिटी है। अगला कार्ड है टू ऑफ वांड्स का। अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, इनके सामने दो ऑप्शंस है तो ये सही फैसले के लिए शायद रुके हुए हैं। मतलब जैसे इन्होंने तो अपना फैसला या फिर अपना मन बना लिया है क्योंकि इस पर्सन ने एक वैन होल्ड करके रखा है और उसी वैन के साथ ये खड़ा है। वैसे ही आपकी तरफ से शायद कोई फैसला आना बाकी है कि आप भी अगर उनको उतना ही पसंद करते हैं जितना ये आपको पसंद करते हैं तो इनको यही लग रहा है कि जैसे उनकी जो बात है वो ऑलमोस्ट बन ही गई है। अगला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्फिनिटी सिंबल है। कई सारे लोग हैं जो शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको ज़िंदगी में अपना परफेक्ट मैच मिल गया है। यहाँ पे दोनों हाथों में दो पेंटिकल है जो बताते हैं विश को। तो इनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको पाके उनकी ज़िंदगी की जो सभी विशेष है वो पूरी हो रही है। बस अब आपकी तरफ से क्या है, मतलब आप भी अगर उस पर्सन को वैसे ही पसंद करते हैं जैसे ये आपको पसंद करते हैं तो इनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ तो सेटल है ही। अगला कार्ड है ये सेवन ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कई सारे विशेष हैं और ये चाहते हैं कि जैसे इनके दिल की ख्वाहिशें हैं वैसे आप भी खुल के उनसे अपने दिल की बात कहें। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप जो है वो शायद शर्मिले टाइप के हो सकते हैं या फिर खुल के अभी आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल की ख्वाहिश क्या है। मतलब ये भी आपसे वादा करना चाहते हैं कि वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपके दिल का हर
एक सपना पूरा करे। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है इन्हें, और इनको अकेलेपन में तो आपकी ज़्यादा ही याद आती है, क्योंकि ऑलरेडी ये टू ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ चुके हैं। तो इनके मन में बार बार आपके साथ आगे बढ़ने के ख्याल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन टेन ऑफ कप की एनर्जी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे एक कपल होता है, दो प्यारे से बच्चे होते हैं, एक छोटा सा घर होता है। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने तो ऑलरेडी वो सपना देख लिया है आपके साथ, और बस ये यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से अगर उनको हाँ मिले तो ये सपना उनका पूरा हो सकता है। मतलब आप में तो ऑलरेडी उनको वो सभी खूबियाँ मिल चुकी हैं जिनके बारे में ये यूं ही नहीं बातें करते रहते, उन्हें सच में आप हद से ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है अटेंड टू डिटेल्स। यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, आप छोटी से छोटी बात को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। मतलब आपकी तरफ से जो डिटेल, जो एक फोकस होता है, वो कभी आप भूलते नहीं है। हर एक चीज़ में बारीकी ढूंढना या फिर उसके ऊपर काम करना, ये शायद आपकी आदत हो सकती है। तो आप अपने में ही काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, ये भी वो देख चुके हैं। नेक्स्ट है विद पैशन एंड प्रिजर्वेंस यू कैन अचीव योर ग्रेटेस्ट ड्रीम। तो जैसे ये पंछी है, ये अपनी दूरदृष्टि से आगे जो इसको पाना है वो पाने की कोशिश करेगा, और जैसे ये छलांग लगा के अब पूरे आसमान को जैसे काबू कर रहा है, वैसे ही आप भी अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत, हौसला रखते हैं। और कहीं ना कहीं आप में भी वो पैशन है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ऑलरेडी ले चुके हैं, और अभी भी शायद काफ़ी ज़्यादा आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से अपने सपनों को पूरा करने के ऊपर है। फिर है बी वल्नरेबल। ये जैसे पेड़ की जड़ें हैं वो बहुत गहरी है, वैसे ही आप जो है वो ग्राउंडेड एनर्जी में ज़्यादा है। मतलब आप कभी नहीं भूलते कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को, तो उनको याद रखते हुए ही आप अपने आगे की जो ग्रोथ है उसके बारे में सोचते हैं। मतलब आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, साथ ही साथ आपके जो संस्कार हैं उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन इम्प्रेस हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके हर एक एक्शन के पीछे वो बातें ज़रूर होती हैं कि हाँ, इस मेरे एक्शन का रिएक्शन मेरे फैमिली के ऊपर भी होगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप सोच विचार इसलिए भी शायद करते हैं क्योंकि सच में आपको दूसरों की परवाह दिल से होती है। 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक, स्टिल 1 स्टेप फॉरवर्ड, जस्ट कीप गोइंग। तो यहाँ पे ज़िंदगी में कई कबार हमें आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा पीछे हटना भी पड़ता है, और प्लानिंग में चेंजेस भी करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से गिव अप कर दें। तो यहाँ पे आपके साथ भी शायद वैसा हो चुका है। कई बार शायद आपने भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फेजेस आपने फेस किए हैं जहाँ पे शायद आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आपने जो प्लान किया था उसमें डिलेज भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने हौसला हिम्मत नहीं हारी, आपने दोबारा मेहनत करके आपने उन सपनों को पूरा किया है जो सपने पूरे करने के बारे में आपने ठाना था। गिविंग टू मच एंड नॉट गेटिंग इनफ इन रिटर्न। तो यहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर शायद काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में अगर एक तरफ से ही इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता रहे और इन रिटर्न दूसरे की तरफ से हमें कुछ ना मिले, तो जैसे कई बार एक उदासी छा जाती है। तो यहाँ पे शायद आपका स्वभाव ऐसा ही है कि आप शायद दूसरों के लिए करते वक्त ही ये याद रखते हैं कि मुझे दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। मतलब निस्वार्थ भाव से कि मुझे बस इस पर्सन के लिए करना है तो मुझे करना है, बाकी मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मतलब दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं रखते आप कि मेरे पर्सन ने मेरे लिए ये करना ही चाहिए, या फिर मेरे लिए ये करे तो ही मैं उसको वो इम्पोर्टेंस दूंगा या देने वाले हो। तो इस तरह की भी आपकी एनर्जी नहीं है। आप उस चीज़ में अपनी तरफ से जो एफर्ट डालने होते हैं आप डालते हैं, या फिर उन लोगों के लिए सच्चे दिल से कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से नहीं है, ना ही आप दूसरों से कुछ उम्मीद करते हैं कि वो आपको खुश रखने की कोशिश करें। यू कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन बाय व्हाट दे चूज टू सी इन यू। आपकी के अंदर बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। आप जैसे दिल से हैं वैसे ही आप दूसरों के साथ पेश आते हैं। मतलब दिखावा, छलावा, ऐसी कुछ भी बातें आप में नहीं है। साथ ही साथ आपको हो सकता है शो ऑफ करने का वगैरह भी एक तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से आप बहुत सिंप्लिसिटी से लोगों से इस तरह से डील करते हैं जैसा आपका स्वभाव है। इसीलिए कोई भी जो आपसे कनेक्ट होता है वो आपके लिए सेम ही राय रखता है कि हाँ, मतलब जिससे भी मिलो वो लोग यही कहते हैं कि हाँ, ये पर्सन ऐसा ही है, क्योंकि आप सेम ही पेश आते हैं सब लोगों के साथ। टेक अ मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच।
आप जब भी ठान लेते हैं कि आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है तो आप उस बात से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले लेना पसंद करते हैं, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं, यानी कि वर्तमान में जो चल रहा है, क्या रियलिटी है, हम क्या हासिल कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप अपने जो एक्शन है वो डिसाइड करते हैं। पास्ट में क्या हो चुका है उससे शायद आप सबक सीखने के बाद ही प्रेजेंट में जो चीज़ें होती है उनके ऊपर काम करते हैं, लेकिन फोकस आपका जो होता है वो प्रेजेंट के ऊपर ज़्यादा होता है, ना कि फ्यूचर की तरफ। मतलब प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्यूचर को याद रख के आप आज में जीना भूल जाओ। तो आप ज़िंदगी में जो भी दिन जीते हैं उस दिन को खुल के जीने की आपकी कोशिश ज़रूर रहती है। उस दिन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम खुश रह पाएँ या फिर कैसे खुशियाँ हासिल कर पाएँ, शांति सुकून के साथ कैसे जी पाएँ, इसके ऊपर ही आपका फोकस रहता है। और ग्राउंडेड एनर्जी में होने की वजह से शायद आपका इस तरह से रवैया ज़्यादा रहता है। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। दुनिया से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा आपका अप्रोच रहता है। जैसे ही छोटा सा कछुआ है, ये अपनी चाल से चल रहा है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ये अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आप खुद के एफर्ट के ऊपर यकीन करते हैं कि मैं अगर सच्चे दिल से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे जब रिजल्ट मिलना होगा मुझे मिल जाएगा। बाकी दूसरों से कंपैरिजन मुझे करनी नहीं है, ना ही दूसरों से मुझे रेस लगानी है। तो आप अपने में ही मस्त रहते हैं। और फाइनल है अ नीड टू वर्क विथ अदर्स। आप सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पे जैसे ये पर्सन है, ये सबके साथ घुल मिल के काम कर रही है, वैसे ही जो भी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं वो यही बताते हैं कि आप सबके साथ घुल मिल के काम करने वाले इंसान हैं। साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो प्यारी मुस्कान हमेशा सब लोग नोटिस करते हैं वो यही बताती है कि आप में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आप दूसरों को भी समझ के लेते हैं और दूसरों की सिचुएशन को समझ के लेने की सूझबूझ भी आपके अंदर है। और शायद इन्हीं सभी खूबियों की वजह से ही आपके पर्सन को यही लगता है कि उनको तो ये पर्सन मिल चुका है जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी शादी ब्याह करके घर बसाने के बारे में सोच सकते हैं, या चाहते हैं कि वो पर्सन भी अगर हाँ कहे तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और शायद यही सब बातें वो डिस्कस करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।